Good morning, students. Students, chapter number 2, sports and nutrition, balanced diet and nutrition, macro and micronutrients. Students, subtopic uh, macronutrients, vitamin, vitamins में वाटर सोलेबल विटामिन्स. स्टूडेंट्स, जो विटामिन्स है, विटामिन्स टू टाइप्स की है, फैट सोलेबल विटामिन एंड वाटर सोलेबल विटामिन. ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था वो फैट सोलेबल विटामिन के क्या था, जो कि कंपोज्ड है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर सोलेबल विटामिन कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर. स्टूडेंट्स, वाटर सोलेबल विटामिन कौन कौन सी है? B1, B2, B4, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन सी. ये जो है वाटर सोलेबल विटामिन है. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फैट सोलेबल विटामिन की बात की थी, डिस्कशन किया था विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, राइट. तो टुडे जो डिस्कशन करेंगे हम वो करेंगे वाटर सोलेबल विटामिन की. तो वाटर सोलेबल विटामिन क्या है स्टूडेंट्स? दीज विटामिन आर सोलेबल इन वाटर. ये वाटर में घुलनशील होती है स्टूडेंट्स, जो वाटर सोलेबल विटामिन होती है, राइट. एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इवन सल्फर. ये जो मिलके बनी होती है वो नाइट्रोजन एंड सल्फर से मिलके बनी होती है. दीज विटामिन आर विटामिन बी एंड विटामिन सी. ये दो तरह की विटामिन होती है वाटर सोलेबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी. स्टूडेंट्स, ठीक है ना. जो आपका so that they were chemical distinct vitamins. स्टूडेंट्स, जो है कि वैसे तो एक ही नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन केमिकल रिएक्शन को, इनके केमिकल चेंज के कारण इनको अलग अलग नेम से भी बताया गया है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B1, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. दिस विटामिन इज़ आल्सो कॉल्ड थायमिन. दिस इज़ कलरलेस विटामिन. जो स्टूडेंट्स विटामिन B1 है ये कलरलेस होती है और टेस्ट में साल्टी होती है. इट्स स्मॉल इज जस्ट लाइक यक्स. मतलब ये एक खमीरे की तरह होती है यट्स की. इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है ना. ये हमारी हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट्स में. इट मेंटेन द हेल्थ ऑफ लीवर, किडनी, इंस्टाइन्स, स्टमक, ब्रेन एक्सेट्रा. ये हमारे इन हेल्थ में जो है हमारी हेल्प करती है, जैसे कि लीवर, किडनी, स्टमक, ब्रेन, इन सब में ये हमारी हेल्प करती है. और इट आल्सो मेंटेन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ नर्वस एंड मसल्स. तो ये जो एफिशिएंसी बढ़ाती है नर्वस की और मसल्स की. ठीक है ना स्टूडेंट्स. डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो स्टूडेंट्स स्किन डिजीज़, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीपनेस, लॉट ऑफ एपेटाइटेड. तो स्टूडेंट्स, तो किसी काफ़ी तरह की जो डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है. जो मेन डिजीज़ है स्टूडेंट्स विटामिन B1 की कमी से होते हैं वो बेरी बेरी डिजीज़ होती है.
ठीक है ना। तो बेरी बेरी डिजीज़ से बचने के लिए हमें विटामिन B1 की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना। इट्स डिफिशियंसी में कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, इरिटेशन एंड एंगर। तो ये भी कुछ जो है इस तरह की कमी विटामिन B की कमी से हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्टॉप, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इसलिए हमारी बॉडी को विटामिन B की रिक्वायरमेंट रहती है, ज़रूरी है विटामिन B हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी हम बोलते हैं। दिस विटामिन इज़ येलो इन कलर। ये जो विटामिन होती है कलर में येलो होती है। इट इज़ यूजुअली destroyed in sunlight and also if the food is cooked for a longer time। स्टूडेंट्स अगर इसको हम ये जो B2 विटामिन होती है, राइबोफ्लेविन विटामिन होती है, ये सनलाइट से क्या होती है डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर फूड को हम ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टाइम तक कुक करते हैं तो ये तब भी ख़त्म हो जाती है उसमें से विटामिन B2, ठीक है ना। It help in preserving and maintaining the characteristics of youth, tightness and smoothness of skin, activity, हेल्थ ऑफ बॉडी टिश्यू एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये जो है यूथ की जो स्किन होती है उसको टाइट रखने में हमारी हेल्प करती है, और जो स्किन की स्मूथनेस होती है उसको बनाए रखती है, एक्टिव रखती है। जो हमारी बॉडी के टिश्यू है उनको हेल्थी बना के रखती है विटामिन B2। अगर स्टूडेंट्स विटामिन B2 की कमी हो जाए, डिफिशेंसी हो जाए, तो हमारी बॉडी में तो स्टूडेंट्स हमारी जो स्किन है वो अनहेल्थी हो जाएगी, और इन्फ्लेमेंटेशन इन आइज़, जो आइज़ का है, आइज़ के नीचे जो काले काले धब्बे बन जाते हैं वो हो जाते हैं, और ये हमारे जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी कम करता है। अगर ये इसकी कमी बॉडी के अंदर है तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम विटामिन B3, जिसको हम नाइसिन बोलते हैं। विटामिन B3 को हम नाइसिन बोलते हैं। नाइसिन इज़ वाटर सोलेबल सो आवर बॉडी डज नॉट स्टोर इट। स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B3 स्टोर नहीं होती, स्टूडेंट्स इट्स डिफिशेंसी में कॉजेज पेलेग्रा। स्टूडेंट्स पेलेग्रा क्या होता है कि हमारी जो विटामिन B3 है, अगर B3 की कमी स्किन हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारी बॉडी में पेलेग्रा डिजीज़ हो जाएगी, जिसको हम स्किन का फटना बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिम्टम्स ऑफ इट्स डिफिशेंसी इंक्लूड इंटीग्रेशन, फटीग, वोमिटिंग एंड डिप्रेशन। ये भी विटामिन B3 के स्टूडेंट्स सिम्टम्स हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टूडेंट्स विटामिन B5। तो B5 स्टूडेंट्स विटामिन B5 क्या है, इज आल्सो कॉल्ड पैंथोथाइनिन, पैंथोथाइनिक एसिड। इट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। ये जो है ब्लड सेल्स को बनाने में हमारी हेल्प करती है। इट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। स्टूडेंट्स विटामिन B5 क्या करती है, जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है उनको ब्रेक डाउन करती है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। द डिफिशेंसी ऑफ दिस विटामिन में बी include the symptoms such as fatigue, insomnia, depression, irritability, vomiting, stomach pain and burning fit। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बर्निंग फिट मतलब पैरों में जलन, स्टमक पेन मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग होती है, इरिटेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन, इंसोमिना को बोलते हैं नींद का ना आना, नींद का उड़ जाना, तो और फटीग हम बोलते हैं थकावट को।
तो ठीक है ना। तो इस तरह की अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B5 की कमी है तो ये सारी चीज़ें इनकी डिफिशेंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। तो मेनली आपको जो विटामिन आपका विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में ही आज हमने डिस्कशन किया है। ये वाटर सोलेबल विटामिन है। वाटर सोलेबल विटामिन 2 टाइप्स की होती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो आज हम जो डिस्कशन किया है ओनली विटामिन B5 तक ही डिस्कशन किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम विटामिन B6, B12, B9 और B7 और विटामिन सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।